श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 अध्याय 1 श्लोक संख्या 30। यावद अवभासयति सुरगिरिम अनुपरिक्रामन् भगवान आदित्यः वसुधातलम् अर्धेन एव निश्चयैः प्रतपति अर्धेन अवच्छादयति तदा ही भगवत उपासना उपचित अति पुरुष प्रभाव तत् अभिनंदन समजवेन रथेन ज्योतिमयेन रजनीम अपि दिनं करिष्यामि इति सप्तकृत वस्तरणिम अनुपर्यक्रामत् द्वितीयः इव पतंगः। यावत जब तक अवभास्यति प्रकाश देता है सुरगिरिम सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए भगवान परम शक्तिमान आदित्य सूर्यदेव वसुधा तलम अधोलोक पर अर्धेन आधे से एव निश्चय ही प्रतपति तप्त करता है अर्धेन आधे से अवच्छादयति अंधेरे से ढके रहता है अंधेरा करता है तदा उस समय ही निश्चय ही भगवत उपासना भगवान की उपासना द्वारा उपचित उन्हें पूरी तरह प्रसन्न करके अति पुरुष परम पुरुष प्रभाव तथा वह अभिनंदन बिना प्रशंसा किए समझवेन समान बलशाली के द्वारा रथेन रथ पर ज्योतिमयेन ज्योतिर्मय प्रकाशवान रजनीम रात्रि को अपि भी दिन करिष्यामि बना दूंगा इति इस प्रकार सप्तकृत 7 बार वस्तरिणम सूर्य की कक्षा का अनुगमन करते हुए अनुपर्यक्रामत परिक्रमा करते हुए द्वितीय दूसरा इव सदृश पतंग सूर्य। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अवय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। इस प्रकार सुचारू रूप से राज्य करते हुए तो इसके पहले के जो श्लोक आए हैं इसमें बताया गया कि महाराज प्रियव्रत किस तरीके से राज्य कर रहे थे भगवान की इच्छा के अनुसार और भगवान के चरण कमलों को कृष्ण के चरण कमलों को अपने हृदय में हमेशा रखते हुए धारण करते हुए और भौतिक वासनाओं से आसक्ति से हमेशा दूर इस तरह से उन्होंने भगवान की जो इस तरह से उन्होंने राज्य किया। तो इस प्रकार सुचारू रूप से राज्य करते हुए राजा प्रियव्रत एक बार परम बलशाली सूर्यदेव की परिक्रमा से असंतुष्ट हो गए। महाराज प्रियव्रत क्या हो गए? असंतुष्ट हो गए सूर्यदेव से। सूर्यदेव अपने रथ पर आरूढ़ होकर सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए समस्त लोकों को प्रकाशित करते हैं, किंतु जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है तो दक्षिण भाग को कम प्रकाश मिलता है। सूर्य सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए समस्त लोगों को प्रकाशित करते हैं, किंतु जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है तो दक्षिण भाग को कम प्रकाश मिलता है। जब सूर्य दक्षिण में रहता है तो उत्तर भाग को कम प्रकाश मिलता है। एक तरफ सूर्य रहता है तो दूसरी तरफ प्रकाश नहीं पहुंचता। तो राजा प्रियव्रत को ये स्थिति नहीं भाई, उनको अच्छा नहीं लगा। अब चूंकि सूर्य जब चक्कर लगाता है तो हरि बोल हिला क्यों नहीं? जब सूर्य सुमेरु पर्वत का परिक्रमा करते हैं तो सुमेरु पर्वत ऐसे है तो उसकी परछाई की वजह से दूसरे तरफ अंधेरा रहता है, उजाला प्रकाश नहीं पहुंचता। तो इस तरीके से प्रियव्रत महाराज को लगा ये अच्छी स्थिति नहीं है, हमेशा हर जगह प्रकाश रहना चाहिए। क्यों? तो उन्होंने संकल्प किया कि ब्रह्मांड के उस भाग में जहाँ रात्रि है वहाँ भी वे दिन कर देंगे। उन्होंने एक प्रकाशमान रथ पर चढ़कर सूर्यदेव की कक्षा का
पीछा करके अपनी इच्छा पूर्ण की। क्या किया उन्होंने कि एक प्रकाशमान रथ पे चढ़ के और सूर्य की कक्षा के पीछा किया। अब इस विस्मयजनक कार्यकलाप इसलिए कर पाए क्योंकि उन्हें भगवान की उपासना के द्वारा शौर्य अर्जित किया था। भगवान की कृपा थी उनके ऊपर, इसलिए वो इतना आश्चर्यजनक विस्मयजनक काम कर पाए। ठीक है, तो भगवान की इच्छा से ही सूरज घूमता है और सूरज के साथ साथ घूमना, इसके लिए भगवान की कृपा थी, इसलिए वो इतना आश्चर्यजनक काम कर पाए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। बंगला में एक कहावत है कि वह इतना बलवान है कि चाहे तो रात को दिन और दिन को रात कर दे भगवान। तो ये कहावत प्रियव्रत महाराज के शौर्य के कारण ही प्रचलित है। उनके कामों से पता चलता है कि भगवान की उपासना से वे कितने शक्तिशाली हो गए थे। यानी कि प्रियव्रत महाराज इतना भक्ति किए, कितने शक्तिशाली हो गए कि वो सूर्य, एक दूसरे सूर्य के समान दूसरे तरफ उजाला कर दिए, रात कहीं रहे ही ना। तो भगवान कृष्ण को प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। भगवद गीता में अंतिम श्लोक में होता है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा योगेश्वर। कहा गया कि जहाँ जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं वहाँ वहाँ विजय, धन तथा ऐश्वर्य रहता है। तो यत्र योगेश्वर कृष्ण, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति इतनी बलशाली होती है कि जब भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है तो वह उसकी निजी शक्ति से नहीं बल्कि शक्ति के स्वामी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से होती है। जब किसी भक्त की कोई इच्छा पूर्ण होती है तो कैसे होती है? कृष्ण के कृपा से। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। यहाँ शब्द आ रहा है पार्थ और धनुर्धर। पार्थ शब्द ये बता रहा है कि व्यक्ति कितने बड़े वंश का है, प्रथा का पुत्र, उस कुल के वैभव को बता रहा है। और धनुर्धर ये बता रहा है कि वो अपने आप में भी एक्सपर्ट है, अपनी विद्या में या अपने काम में। तो सिर्फ अपने काम में, सिर्फ कोई बड़े वंश में पैदा हुआ है लेकिन उसे अपने काम में भी एक्सपर्ट होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, अगर कोई लगे कि हमें अपना काम हम अच्छे से कर लेते हैं और बहुत अच्छे परिवार में हैं, तब भी विजय कहाँ प्राप्त होगी? जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है। तो ये जो योगेश्वर का सारे सबसे बड़ा योग, माने सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सनालिटी, चमत्कार कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं है पर फिर भी चमत्कार कर सकते हैं, तो वहीं पर विजय होती है। तो उनके कृपा से ही विजय मिलती है। तो उनके अनुग्रह से भक्त को ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं जिनकी बड़े से बड़े वैज्ञानिक कल्पना तक नहीं कर सकते। इस श्लोक के वर्णन से ऐसा लगता है कि सूर्य घूमता है, ठीक है, यहाँ पे पता चल रहा है कि सूरज घूमता है। आधुनिक ज्योतिर्विदों के अनुसार सूर्य एक स्थान पर स्थित है। अभी मॉडर्न लोग क्या बोलते हैं कि सूर्य एक स्थान पर स्थिर है और सौर मंडल से घिरा हुआ है, किंतु यहाँ श्रीमद् भागवतम में हमें पता चल रहा है कि सूर्य स्थिर नहीं है, वो अपनी नियत कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। सूर्य की एक खुद का एक चक्कर लगाता है, वो उसकी एक कक्षा है, ऑर्बिट है जिसमें वो चक्कर लगा रहा है। इस बात को ब्रह्म संहिता में भी पुष्ट वेरीफाई किया गया है। यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रः। सूर्य भगवान की आज्ञा के अनुसार स्थिर कक्षा में घूमता है। यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्र। वैदिक साहित्य के नक्षत्र विद्वान अथवा ज्योतिर्विद
के अनुसार सूर्य 6 महीने तक सुमेरु पर्वत के उत्तर में और 6 महीने तक दक्षिण में घूमता है। इस ग्रह पृथ्वी में ये हमारा व्यावहारिक अनुभव है कि जब उत्तर में गर्मी होती है, बोलने कि जब उत्तर में गर्मी की ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, तो दक्षिण में शीत ऋतु होती है। इसी प्रकार इसके विपरीत भी होता है। कभी कभी आधुनिक वैज्ञानिक लोग दावा करते हैं कि उन्होंने सूर्य के सारे अवयवों का पता लगा लिया है, किंतु फिर भी वे प्रियव्रत के समान दूसरा सूर्य प्रदान नहीं कर सकते हैं। यद्यपि प्रियव्रत महाराज ने सूर्य के समान एक तेजस्वी रथ का आविष्कार कर लिया था, किंतु उनकी इच्छा सूर्य देव से प्रतिस्पर्धा करने की नहीं थी, क्योंकि एक वैष्णव दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न नहीं करता। एक वैष्णव कभी भी दूसरे वैष्णव को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करता। उनका उद्देश्य अधिकाधिक भौतिक लाभ प्रदान करना था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि महाराज प्रियव्रत के तेजस्वी सूर्य की किरणें अप्रैल तथा मई के महीनों में चंद्रमा के समान सुहावनी थीं, जबकि अक्टूबर तथा नवंबर में प्रातः तथा सायंकाल इस सूर्य से सूर्य प्रकाश की अपेक्षा अधिक ताप प्राप्त होता था। तो संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि महाराज प्रियव्रत अत्यंत बलशाली थे और उनके कार्यों चरित्र से उनका शौर्य चारों दिशाओं में फैल गया था। तो इस तरीके से श्लोक बता रहे हैं कि कैसे महाराज प्रियव्रत ने अपने रथ को घुमा के और एक और सूर्य जैसी स्थिति पैदा कर दी कि दूसरे तरफ भी अंधेरा ना रहे। ठीक है, 31वां श्लोक। ये वा ऊह तद्रथ चरण नेमीकृत परिखातास्ते सप्त सिंधवा आसन्यत एव कृता सप्त भुवो द्वीपा। ये वे वा उह निश्चय ही तत्रत उस रथ के चरण पहियों की नेमी परिधि से कृत बने हुए परिखाता खाइयां गड्ढे ते वे सप्त सात सिंधवा सागर आसन हो गए, यतः जिसके कारण एवं निश्चय ही कृता बने हुए सप्त सात भुव भूमंडल के द्वीपाद्वीप। जब प्रियव्रत महाराज ने अपना रथ सूर्य के पीछे हाँका तो उनके रथ के पहियों की परिधि से जो चिन्ह बन गए वे ही बाद में 7 समुद्र हो गए और भूमंडल 7 द्वीपों में विभाजित हो गया। तो कभी कभी अंतरिक्ष लोकों को द्वीप कहा जाता है, समझना चाहिए। हम सागरों में विभिन्न प्रकार के द्वीपों से परिचित हैं। इसी प्रकार 14 लोक भी आकाश रूपी सागर के द्वीप हैं। तो जो आकाश रूपी सागर है उसमें द्वीपों को यानी कि जो लोक हैं उन्हें भी द्वीप कहा जा सकता है। तो सूर्य के पीछे रथ हाँकते हुए प्रियव्रत ने 7 विभिन्न सागरों तथा लोकों की सृष्टि की, जिन्हें मिलाकर भूमंडल या भूलोक कहा जाता है। इसे कहते हैं भूमंडल या भूलोक। तो गायत्री मंत्र में हम जो गायत्री मंत्र में बोला जाता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इस बात का जो जप करते हैं तो भूलोक के ऊपर भूरलोक है, भूवरलोक, और उससे भी ऊपर है स्वर्गलोक। तो इन सबों का नियंत्रण सविता यानी कि सूर्यदेव द्वारा किया जाता है। तो प्रातःकाल उठने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करने से सूर्य देव की आराधना की जाती है। जम्बू प्लक्ष शाल मलि कुश क्रौंच शाक पुष्प शाक जम्बू प्लक्ष शाल मलि कुश क्रौंच शाक पुष्कर संज्ञा तेषाम परिमाणम पूर्वस्मात् उत्तरा उत्तरा यथा संख्यम द्विगुण मानेन बहि समन्ततः उपकिप्ता। जम्बू माने जम्बू, प्लक्ष प्लक्ष, शालमली कुश कुश, क्रौंच क्रौंच, शाक शाक, पुष्कर पुष्कर, संज्ञा जाने जाते हैं। तेषाम उनमें से परिमाणम परिमाप, पूर्वस्मात् अपने से पूर्व वाले से, उत्तरा बाद वाले, यथा क्रमशः संख्या द्विगुण दोगुना, मानेन माप से
बही बाहर समन्ततः चारों ओर उपकृप्ता उत्पन्न किया। 7 द्वीप जो बने, जब प्रियव्रत महाराज ने सूरज के पीछे रथ हाँका तो 7 द्वीप बने उनके रथ के पहिए से। तो 7 द्वीपों के नाम हैं जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, शाकद्वीप तथा पुष्करद्वीप। तो प्रत्येक द्वीप अपने से पहले वाले द्वीप में आकार में 2 गुना है और एक तरल पदार्थ से घिरा है, लिक्विड, जिसके आगे दूसरा द्वीप है। प्रत्येक लोक के सागर का तरल पदार्थ भिन्न प्रकार का है। वे किस प्रकार स्थित है, इसका विस्तृत वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। उनकी स्थिति यानी कि सबसे पहले है जम्बूद्वीप, फिर उसके ऐसे जम्बूद्वीप ऐसे गोल है ना, ऐसे देखिए ये जम्बूद्वीप है गोल, फिर इसके चारों तरफ एक तरल पदार्थ या कोई लिक्विड या कोई पानी जैसी कोई चीज़ है ना, वो क्या है वो बाद में आएगा। फिर उसके बाद एक और द्वीप है ना, फिर एक और द्वीप है। तो ये जो पहला वाला द्वीप है उससे दुगना बाहर वाला द्वीप है, ऐसा है। ओके, अगला श्लोक 33वां। क्षारो देक्षुर सोदसुरोद घृतोदक्षीरोद दधैमण्डोद शुद्धोदः सप्त जलधया सप्त द्वीप परिखा इवाभ्यंतर द्वीप समाना एकैक श्रेण मथानुपूर्वम सप्तस्वपि बर्हि द्वीपेषु पृथक् परित उपकल्पितास्तेषु जम्बुआदिषु बर्हिष्मति पतिर अनुव्रतात्मा जानाग्निद्रेद्धम यज्ञ बाहु हिरण्ये रेतो घृत पृष्ठ मेधातिथि वीति होत्र संज्ञान यथा संख्येन कैकिस्मिन्ने कमेवाधिपतिं विदधे। क्षार लवण खारे, उद जल इक्षु रस गन्ने का रस, उद जल सुरा मदिरा, उद जल घृत घी, उद जल क्षीर दुग्ध, उद जल दधिमंड दही। दधिमंड मन मट्ठा, उद मन जल, शुद्ध उदा मन तथा पेयजल, सप्त मन 7 जल जय मन सागर, सप्त मन 7 द्वीप द्वीप परिखा खाइयां एवं सदृश। अभ्यंतर मन भीतरी, द्वीप मन द्वीप समाना के तुल, एक एकश्यन एक के बाद दूसरा, यथा अनुपूर्वम क्रमानुसार सप्तसु 7 अपि यद्यपि बहि बाह्य द्वीपेषु द्वीपों में पृथक अलग, परितः चारों ओर, उपकल्पितः स्थितेषु उनमें से, जम्बू आदिषु जम्बू द्वीप तथा अन्य द्वीप, बर्हिष्मति बर्हिष्मति का, हिरण्य रेता घृत पृष्ठा मेधा तिथि वीति होत्र संज्ञान, पति अनुव्रतान जो पिता के नियमों का पालन करने वाले थे, आत्मजान पुत्रों को, आग्नेन्द्र इद्मजिह्व यज्ञबाहु हिरण्यरेता घृतपृष्ठ मेधा तिथि वीतिहोत्र संज्ञा। आग्नेन्द्र इद्मजिह्व यज्ञबाहु हिरण्यरेता घृतपृष्ठ मेधा तिथि वीतिहोत्र नाम वाले तथा संख्येन क्रमानुसार एक एकस्मिन् प्रत्येक द्वीप में एकम एक एव निश्चयी अधिपतिम राजा विदधे बना दिया। आगे कह रहे हैं कि ये 7 समुद्र क्रमशः, अब 7 समुद्र बने, उनके नाम वो काय के समुद्र हैं, 7 समुद्र हैं। ये 7 समुद्र क्रमशः खारे जल, जम्बूद्वीप के चारों तरफ जो है वो खारा जल है, खारा जल, गन्ने के रस का जल, सुरा, घृत, दुग्ध, मट्ठा तथा मीठे पेयजल के से पूर्ण है। सभी द्वीप इन सागरों से पूर्णतः घिरे हैं। प्रत्येक समुद्र घिरे हुए द्वीप के समान चौड़ा है। प्रत्येक समुद्र घिरे हुए द्वीप के समान चौड़ा है। रानी बर्हिष्मति के पति महाराज प्रियव्रत ने इन द्वीपों का एक छत्र राज अपने पुत्र को दे दिया, जिनके क्या नाम थे। अब एक एक को एक एक मिल गया। आग्नेन्द्र इद्मजिह्व यज्ञबाहु हिरण्यरेता घृतपृष्ठा मेधातिथि तथा वीतिहोत्र। इस प्रकार अपने पिता के आदेश से ये सभी लोग क्या बन गए, राजा बन गए।
तो यहाँ ये समझने की बात है कि प्रत्येक द्वीप भिन्न प्रकार के सागर से घिरा है। यहाँ कहा गया कि प्रत्येक सागर की चौड़ाई उस द्वीप के समान है जिसे वह घेरता है। ठीक है, प्रत्येक सागर की चौड़ाई कितनी है? उस द्वीप के समान जिसे वह घेरता है, किंतु सागरों की लंबाई द्वीपों की लंबाई के तुलना नहीं हो सकती। वीर राघवाचार्य के अनुसार प्रथम द्वीप की चौड़ाई 1,00,000 योजन है। 1 योजन 8 मील के बराबर होता है और है कितनी? 1,00,000 योजन। अतः प्रथम द्वीप की चौड़ाई 8,00,000 मील हुई। इस द्वीप को घेरने वाले जल की चौड़ाई भले ही कितनी ही हो, किंतु उसकी लंबाई को भिन्न होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने बताया 7 जो द्वीप बने और 7 जो सागर हुए। ओके, तो 31, 32, 33 3 श्लोकों में बताया गया कि भूमंडल के किस तरह से 7 द्वीप हुए। तो अब आएगा प्रश्न कि एक परीक्षित महाराज पूछ सकते हैं कि इतना महान काम परीक्षित प्रियव्रत महाराज ने किया तो कैसे किया? ठीक है कि नहीं? ओके, 35वां श्लोक। तो ये प्रश्न हो सकता है कि इतना बड़ा काम करना कि पूरे सूर्य के समान चक्कर लगाना, सारा जो है अंधेरा ही ना हो, रात ही ना हो, और फिर भूमंडल को काट के 7 द्वीप और 7 समुद्र बना देना, ये कोई साधारण बात नहीं है कि नहीं? तो कैसे हुआ? चलिए 34वां श्लोक। द्वितरम च ऊर्ध्वस्वतीं नाम उष्णसे प्रयच्छत यस्याम आसीत देवयानी नाम काव्यसुता। द्वितरम मन पुत्रीच्या भी ऊर्जस्वती नाम नामक उष्णसे महर्षि उष्ण शुक्राचार्य को प्रयच्छत दे दिया। यस्याम जिससे आसित थी उत्पन्न हुई, देवयानी नाम नामक काव्यसुता शुक्राचार्य की पुत्री। उसके बाद राजा प्रियव्रत ने अपनी पुत्री ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य से कर दिया, जिसके गर्भ से देवयानी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। नैवं विद पुरस्कार उरुक्रमस्य। एक सेकेंड, ओके 35 श्लोक। नैवं विद पुरस्कार उरुक्रमस्य पुंसां तदंग्रे रजसा जितषड्गुणानाम् चित्रं विदूर विगता सकृता ददीतो यन्नामधेयमधुना सजहाति बंधम। ना नहीं एवं विधा, इस प्रकार पुरस्कार अपना प्रभाव उरुक्रमस्य भगवान का पुंसाम भक्तों का तत् अलंगी उनके चरणारविंद की रजसा धूलि से जित षट गुणानाम जिन्होंने 6 प्रकार के विकारों को जीत लिया है। चित्रम विस्मयजनक विदूर विगता अस्पृश्य पंचम वर्ण का व्यक्ति। सकृत एक बार, आददीत यदि उच्चारण करे तो, यद जिसका नाम अधेयम पवित्र नाम, अधुना तुरंत, सह वह जहां त्याग देता है, बंधम भौतिक बंधन। तो आगे कह रहे कि हे राजन, जिस भक्त ने भगवान के चरणारविंद की धूलि में शरण ली है, वह 6 विकारों अर्थात भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु के प्रभाव तथा मन समेत 6 इंद्रियों को जीत सकता है। कौन? जिसने भगवान के चरण कमलों की धूलि में शरण ली है, वो इन 6 विकारों को जीत सकता है। कौन कौन? भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त के लिए
ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि चारों वर्णों से बाहर का व्यक्ति अर्थात अस्पृश्य व्यक्ति भगवान के नाम का एक बार उच्चारण कर लेने मात्र से भौतिक बंधनों से तुरंत छूट जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त, वैसे जो भगवान के चरण कमलों में जिसने जगह ले ली वो इन सब 6 विकारों से जीत जाएगा, किंतु जो शुद्ध भक्त है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है 6 विकारों को जीतना। लेकिन जो इस वर्णाश्रम में नहीं है, अस्पृश्य व्यक्ति भी अगर भगवान के नाम का एक बार उच्चारण कर ले तो वही भौतिक बंधनों से तुरंत छूट जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से राजा प्रियव्रत के चरित्र का उल्लेख कर रहे थे, और चूंकि राजा को इन आश्चर्यजनक असाधारण कार्यकलापों के प्रति संदेह हुआ होगा, इसलिए उन्होंने यह कहकर उन्हें भीड़ विश्वास दिलाया कि हे राजन, प्रियव्रत के चरित्र पर संदेह मत करो। मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि भाई कोई कहे कि ऐसा कैसे हुआ, प्रियव्रत में इतनी ताकत, बोले कि भगवान के जो भक्त है उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। उन्होंने कह दिया कि उन्हें फिर विश्वास दिलाया कि हे राजन, प्रियव्रत के चरित्र पर संदेह मत करो, भगवान के भक्त के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि ईश्वर को उरुक्रम भी कहा गया है। जो भगवान का भक्त है उसके लिए हर चीज़ संभव है। उरुक्रम माने वामन देव का नाम है, जिन्होंने अपने 3 पगों से सारी पृथ्वी नाप कर एक अद्भुत काम किया था। उन्होंने महाराज बलि से 3 पग भूमि मांगी, और जब वे ऐसा करने के लिए राजी हो गए तो उन्होंने संपूर्ण जगत को अपने 2 पगों में नाप लिया और तीसरा पग महाराज बलि के सिर पर रख दिया। इसलिए जयदेव गोस्वामी कहते हैं, छल यसी विक्रमणे बलि मधुभुत वामन, पद नख नीर जनित जन पावन, केशव धीरता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भगवान केशव की जय हो, जिन्होंने वामन रूप धारण किया। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप भक्तों के अमंगल को हर लेते हैं। हे अद्भुत वामन देव, आपने अपने पगों से महान असुर बलि महाराज को छला। छल यसी विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन। जब आपने अपने चरण कमल भूमंडल में गड़ा दिए तो उस समय आपके नखों में जो जल लग गया वह गंगा नदी के रूप में समस्त जीवात्माओं को पवित्र करता है। गंगा नदी तभी आई। वामन देव ने जब अपना पग ऊपर उठाया तो ब्रह्मांड में छेद हो गया और कारण जल भगवान का आध्यात्मिक जगत का पानी अंदर आ गया। आज तक उसकी भरपाई नहीं हुई है, चूंकि और वही गंगा जल भगवान का चरण धुल के जो आया है उसको भगवान शिव अपनी जटाओं में रखते हैं, अपने सिर पर रखते हैं और नाचते हैं। क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, अतः वैसे काम कर सकते हैं जो सामान्य व्यक्ति को अद्भुत लगे। इसी प्रकार से भगवान के चरण कमल की शरण लेने वाला भक्त चरण रज के प्रभाव से एक अद्भुत काम कर सकता है। कोई सा भी अद्भुत काम कर सकता है जो सामान्य मनुष्य के लिए अकल्पनीय है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का उपदेश देते हैं। ऐनंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मे भवाम बुधौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सुदृशम विचिंतया। हे नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका चिरंतन दास हूँ, फिर भी मैं ना जाने किस तरह इस जन्म मरण के सागर में गिर गया हूँ। कृपया मुझे संसार से, इस सागर भव सागर से उठाकर अपने चरण कमल की धूलि का एक कण ही बना ले। भगवान चैतन्य महाप्रभु हमें भगवान के चरण कमलों की धूलि के संपर्क में आने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि तब हम निसंदेह सभी प्रकार की हमें सफलता मिलेगी। तो क्योंकि कह रहे हैं कि जिस तरह से भगवान के चरणों में जो शरण ले लो उसका हर काम उससे संभव है। ऐसा कोई काम नहीं जो वो ना कर पाए। भौतिक देह के कारण प्रत्येक जीवात्मा इस जगत में भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु, इन 6 विकारों से सदैव विक्षुब्ध रहता है। अन्य 6 विकार क्या है? मन तथा 5 का ज्ञानेंद्रियां। तो पवित्र भक्त का क्या कहना? अस्पृश्य चंडाल तक ईश्वर का एक बार भी स्मरण करने पर भवबंधन से तुरंत मुक्त हो जाता है।
कभी कभी ब्राह्मण जात के लोग ये तर्क करते हैं कि जब तक देह न बदल जाए कोई किस प्रकार ब्राह्मण हो सकता है, क्योंकि यह देह पूर्व कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुई था। जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण का आचरण कर चुका है वही ब्राह्मण परिवार में देह धारण कर सकता है। तो जन्म का भी महत्व है। अतः उनका भी मत है कि बिना ब्राह्मण देह के किसी को ब्राह्मण नहीं स्वीकार किया जा सकता। किंतु यहाँ पर क्या कहा गया है कि विदूर विगत भी जो पंचम अस्पृश्य जाति का चंडाल भी होता है, भगवान का एक बार भी पवित्र नाम जप कर लेने पर मुक्त हो जाता है। मुक्त होने का अर्थ है तुरंत ही उसका शरीर बदल जाता है। इसकी पुष्टि सनातन गोस्वामी ने भी की है। यथा कांचनताम याति कास्यम रस विधानता तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वं जायते नृणाम। जब कोई व्यक्ति भले ही वह चंडाल में ही क्यों न हो, शुद्ध भक्त द्वारा भगवान के पवित्र नाम का जप करने की दीक्षा पा लेता है तो उसका शरीर बदल जाता है, क्योंकि वह अपने गुरु के उपदेशों का पालन करता है। यद्यपि कोई यह नहीं देख पाता कि शरीर किस प्रकार बदला है, किंतु हमें शास्त्रों के वचनों को प्रमाणिक मानकर ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा बिना तर्क के समझना चाहिए। इस श्लोक में स्पष्ट कथन है, सजहाति बंधम, वह अपने भौतिक बंधन त्याग देता है। यह देह मनुष्य के कर्म के अनुसार भौतिक बंधन का प्रतीक है। यद्यपि हमें कभी कभी स्थूल देह बदलनी हुई नहीं दिखती, कभी कभी स्थूल देह बदलती हुई नहीं दिखती, किंतु परमेश्वर के नाम जप से सूक्ष्म शरीर तुरंत बदल जाता है। इसलिए जीवात्मा तुरंत भौतिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अंततः स्थूल देह में होने वाले परिवर्तन सूक्ष्म देह द्वारा ही संचालित होते हैं। इस स्थूल शरीर के विनष्ट हो जाने पर सूक्ष्म देह जीवात्मा को एक दूसरे स्थूल देह में ले जाती है। सूक्ष्म शरीर में मन प्रधान होता है, अतः यदि किसी का मन ईश्वर के चरण कमल में अथवा कामों के स्मरण में सदा आसक्त रहता है तो यह समझना चाहिए कि उसने अपने वर्तमान देह को पहले ही बदल दिया है और वो व्यक्ति पवित्र हो चुका है। अतः ये अकाट्य है कि प्रमाणिक दीक्षा के द्वारा चंडाल भी ब्राह्मण बन सकता है। ये सत्य बात है, इसको कोई काट नहीं सकता। तो इस तरीके से प्रियव्रत महाराज ने जो है 7 समुद्र 7 द्वीप बनाए परीक्षित। और यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कैसे बना लिए, इतना ताकत कैसे आया? तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो भगवान का भक्त होता है उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता। ओके, इसके बाद जो लास्ट सेक्शन है इस अध्याय का वो है 36 से 41, प्रियव्रत महाराज का घर छोड़ के जाना। ओके, हरे कृष्णा। तो 36वां श्लोक हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।